कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस मतलब बहुत लोग बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में हैं। पहली बात तो ये, मेरे थंबनेल से तो पता चल ही चुका होगा कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दूसरा ये था कि मुझसे कोई कमेंट में पूछा था कि दीदी इतना कम नंबर के बाद भी आप इतनी खुश कैसे हो। तो पहली बात तो ये कि हम भी उतने खुश नहीं हैं जितना रहना चाहिए, लेकिन आप लोग मुझको देख के मोटिवेट होते हैं, तो फिर अगर हम इतने कम नंबर पर डिमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर आप लोगों का क्या होगा। तो बस अपने को संभाल के, बस बाहर से इंसान खुश है, अंदर से क्या हाल है वो तो उसी इंसान को पता होगा जिसके ऊपर वो चीज़ गुजर रहा होगा। सब उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। तो फिलहाल ये सब छोड़ते हैं गाइस, जैसा कि ये वैसा पाए, आखिर में जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो टेंशन नहीं लेने का। तो मेरे थंबनेल पे तो आप लोग देखे होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाले, चलिए बात करते हैं उस पर। तो पहला ये था कि 40 से 80 नंबर वालों के बीच में जो है वो क्या करें। तो पहली बात तो ये कि मतलब कि इस बार कट ऑफ बहुत हाई गया है। जैसा कि 120 नंबर का पेपर था, तो 60 नंबर तो 50% हैं, लेकिन आज इतना बच्चे हैं कि मतलब अगली बार से इस बार जो है बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो कट ऑफ तो वैसे ही बढ़ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि 40, 50, 60, 70, 80, मतलब 80, 85 या फिर 82 तक जिसका नंबर है किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। क्योंकि जब भी गया कट ऑफ, क्योंकि 523 बच्चों का, हाँ मतलब 110 से 100 के बीच में नंबर है, और पूरे टोटल 1370 सीट है, 1300 ही हैं। तो गाइस अब इतने पे कहाँ मिल सकता है, वो तो आप लोग को पता ही होगा। फिर भी अगर जिसका मन होगा वो अपना काउंसलिंग एक बार करवा लेगा, जिसका 80+ होगा, लेकिन कोई चांस नहीं है कि जहाँ तक कि कॉलेज मिले गवर्नमेंट। क्या पता नसीब अच्छा रहे तो मिल भी जाए। एंड जैसा कि सेकंड मेरा टॉपिक ये था कि जिसका 40, 50, 60, 70, 80, 90 है उसको काउंसलिंग करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए। तो ऑफकोर्स काउंसलिंग सब करवाइए, क्या पता मिले ना मिले अलग की बात है। अगर मिल भी जाता है, अगर नसीब अच्छा है, 80, 85 नंबर है, मिल जाता है तो अच्छा है। लेकिन हाँ, लेकिन 40, 50, 60 वालों का कोई चांस नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मिले। अगर प्राइवेट आपको करना है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। काउंसलिंग में जिसके मतलब यहाँ बात था कि कौन क्वालिफाई है कौन क्वालिफाई नहीं है। तो जिसके मार्क्स स्कोर कार्ड पे अगर क्वालिफाई लिखा है तो वो पास है, वो अपना मतलब काउंसलिंग के लिए और मतलब है वो ठीक ठाक है, काउंसलिंग करवा सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है उसमें। लेकिन जिसका नॉट क्वालिफाई है उसको क्या करना चाहिए। तो फिर अब तो नॉट क्वालिफाई है तो उसमें कोई चांस नहीं है कि उसको गवर्नमेंट मिले या फिर प्राइवेट मिले, कोई भी चांस नहीं है कि मिलेगा कोई भी कॉलेज। तो अभी तो यूपी जेएनएम का फॉर्म बचा है, तो 29 तारीख को शायद लास्ट डेट है, तो वो भर देना है। तो फिर अगर आपके पास टाइम है, घर वाले अफोर्ड, अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर से तैयारी करिए, या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट में कर लीजिए। प्राइवेट में करना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ का फ़ीस इतना है कि मिडिल क्लास फैमिली वाले इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। एंड काउंसलिंग करवाते टाइम ये ध्यान देना है कि आपका मतलब अगर 40, 50, 60 नंबर है तो मतलब फर्स्ट राउंड में नहीं करवाएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें तो कट ऑफ जिसका हाई रहेगा वो अपना सीट वैसे ही भर जाएगा। और फिर अगर प्राइवेट करना है तो सेकंड या फिर थर्ड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा आप लोग। ऑफकोर्स कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएंगे, टॉप प्राइवेट नहीं मिलेंगे तो मीडियम प्राइवेट तो मिल ही जाएंगे। लेकिन हाँ, जब भी आप लोग करवाइएगा आईएन से अप्रूवल ही जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लीजिएगा, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी मेरा तो हम देखते हैं अभी काउंसलिंग करवाएं कि नहीं करवाएं। एंड अभी तो हम यूपी जेएनएम का फॉर्म, यूपी जेटेड जो था वो फॉर्म नहीं फिल किए और ना ही हम भरेंगे, क्योंकि हमको नहीं करना है। और बाकी जिसके पास अभी टाइम है, हम फिर से बोल रहे हैं, वो अगले साल फिर से तैयारी करें, क्योंकि अगले साल कंफर्म है कि 23 और गवर्नमेंट कॉलेज नए ओपन हो जाएंगे। इस बार तो कोई चांस नहीं है, अगले बार लेकिन कंफर्म हो जाएंगे तो आपके लिए सुविधा रहेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप फिर से तैयारी करिए, वरना आप पे घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट में ले लीजिएगा, नहीं तो फिर दूसरा चांस बस यहीं यूपी जेएनएम का है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ कर सकते हैं। तो मेरा बस यही था। बाकी कुछ लोगों का था कि मतलब इतना कम नंबर के बाद तो भाई खुश रहना पड़ता है, अंदर क्या है वो तो हम ही जानते हैं, बाहर से हमको दिखाना पड़ता है कि हम जैसे भी हैं मतलब सही हैं इतना कम नंबर के बाद भी। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियो, टेक केयर।